अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के ड्रामा जंजीरें की किस्त बहुत ज़बरदस्त और सस्पेंस से भरपूर रही। शुरू से आखिर तक कहानी ने सबको बांध के रखा। किस्त के शुरू में राबिया जंगल में भटक रही होती है। वो हवेली छोड़कर चली गई थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से सरबुलंद को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़े। इसी दौरान सरबुलंद ढूंढ लेता है और इसकी हिफाजत करता है। दोनों दुश्मनों से बचते हुए जंगल में छुपते फिरते हैं। सरबुलंद राबिया से पूछता है कि तुम आखिर इस जंगल में क्यों आई हो। राबिया कहती है, मैं अपनी वजह से आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। आप पहले ही बहुत परेशान थे, इसलिए मैं खामोशी से हवेली छोड़कर आ गई। सरबुलंद राबिया की बात सुनते और उसे समझाते हैं कि अब वो अकेली नहीं है, वो हर हाल में इसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन दोनों को अंदाजा नहीं होता कि दुश्मन इनका पीछा कर रहे होते हैं और हर तरफ खतरा मौजूद होता है। इधर हवेली में सोहराब अपनी बहन बानो की मौत के बाद गुस्से से और दुख में पागल हो जाता है। वो एक गार्ड को बेरहमी से मारता है क्योंकि इसकी लापरवाही की वजह से बानो जान भून के गई। बाद में वो खुद को भी सजा देता है, लेकिन इस सब के बावजूद इसके चेहरे पर छुपा हुआ राज साफ नजर आ रहा होता है। बानो की मौत के खैर पूरे इलाके में पहुंच जाती है। लोग बड़ी तादाद में ताज़ियत के लिए हवेली आते हैं। बानो की मगफरत के लिए कुरान खानी होती है और सब लोग अफसदा नजर आते हैं। दूसरी तरफ शादी ऐसे जाहिर करता है कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, हालांकि हालात कुछ और ही कहानी सुना रहे होते हैं। इसी दौरान शीरी सुराब की बीवी को बताती है कि राबिया अपने कमरे में नहीं है। सुराब की बीवी कहती है अगर सुराब को ये बात पता चल गई वो हम सब पर इल्जाम लगा देगा। हवेली में हर तरफ खौफ और बेचैनी का माहौल बन जाता है। जंगल में एक और खतरनाक लम्हा आता है। सरबुलंद और राबिया बात कर रहे होते हैं कि अचानक एक आदमी खामोशी से पीछे आकर सरबुलंद पर बंदूक तान लेता है। राबिया ये मंजर देखकर घबरा जाती है, लेकिन गोली चलने से पहले ही सरबुलंद के साथी दूर से हमलावर को मार देते हैं। सरबुलंद की जान बच जाती है। गोली की आवाज़ सुनकर राबिया खौफ से आंखें बंद कर लेती है। उसे लगता है कि शायद सरबुलंद को गोली लग गई है, लेकिन जब वो आंखें खोलती है तो सरबुलंद इसके सामने बिल्कुल खैरियत से खड़े होते हैं। वो राबिया को तसल्ली देते हैं कि सब ठीक हो जाता है और डरने की ज़रूरत नहीं। अब हवेली में बहुत कम लोग बाकी रह गए हैं और लगता है कि सोहराब का अगला निशाना सारमेश होगा। लेकिन इस बार ऐसा भी लग रहा है कि सोहराब की सच्चाई ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकी और जल्दी सबके सामने आ जाएगी। अब देखना ये होगा कि सरबुलंद वाकई सब पर मुजरिम का बेनकाब हो जाएगा, क्या राबिया महफूज रहेगी और क्या सोहराब अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। इन तमाम सवालों के जवाब हमें अगले किस्त में मिलेंगे। तो यकीनन आज की तरह भरपूर रिएक्शन और सस्पेंस से भरी रही।